प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण की। क्योंकि 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं अत्यधिक अस्थायी होते हैं, ये रेडियोएक्टिव होते हैं, तो इनकी खोज का दावा अलग अलग वैज्ञानिक करने लगते हैं और वे अपने अपने नाम भी प्रस्तावित करते हैं। ऐसे में कई बार विवाद पैदा हुए हैं, जैसे कि 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम अमेरिकी वैज्ञानिकों ने रदरफोर्डियम रखा और रूसी वैज्ञानिकों ने कुर्साकोवियम दिया। इससे बचने के लिए IUPAC, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम का एक संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम को निर्धारित करने के लिए तथा इन विवादों से निपटने के लिए वैज्ञानिकों रसायनज्ञों का एक संगठन है। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि जब तक खोज का समर्थन सबसे प्राप्त नहीं हो जाता है और सभी सदस्यों द्वारा उसका समर्थन नहीं किया जाता, तब तक के लिए कुछ अस्थायी नाम रखे जाएं। उनको उन्होंने अंकों के आधार पर रखा और अंकों के संक्षिप्त नाम और अंकों के जो मूल हैं, रूट हैं, उसके आधार पर उन्होंने एक प्रणाली प्रस्तावित की। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। IUPAC ने अंकों के लिए ये मूल प्रस्तावित किए और उनको संक्षिप्त अक्षर इस तरह प्रस्तावित किए। जैसे शून्य के लिए उनका नाम रखा NIL, NIL, और संक्षेप अक्षर दिया उन्होंने N, स्मॉल n। एक अंक के लिए N दिया, संक्षेप अक्षर U दिया। 2 के लिए बाई दिया, BI, संक्षेप अक्षर B। 3 के लिए ट्राई, संक्षेप अक्षर T। 4 के लिए क्वाड, संक्षेप अक्षर Q। 5 के लिए पेंट, संक्षेप अक्षर P। 6 के लिए हेक्स, संक्षेप अक्षर H। 7 के लिए हेप्ट, संक्षेप अक्षर सेप्ट के लिए संक्षेप अक्षर S। 8 है ऑक्ट के लिए संक्षेप अक्षर O और 9 के लिए N और संक्षेप अक्षर E। इस तरह से 0 से लेकर के 9 तक के सभी अंकों के लिए उनके मूल और उनके संकेत इस तरह हैं। अब देखें अपन नाम कैसे लिखते हैं। देखिए, संकेत के लिए तो आप संक्षेप अक्षरों को परमाणु क्रमांक के क्रम से ही लिख देते हैं। जैसे कि परमाणु क्रमांक 103 है, तो परमाणु क्रमांक 103 में आप पहले 1 आएगा, तो 1 के लिए क्या है, अन, तो उसका संक्षेप अक्षर हो जाएगा U। फिर आएगा 0 के लिए संक्षेप अक्षर क्या है, NIL, मूल NIL है, संक्षेप अक्षर N है, तो N हो जाएगा। और 3 के लिए है ट्राई, संक्षेप अक्षर T है, तो ये हो जाएगा T, तो उसका संकेत हो जाएगा UNT। नाम के लिए मूलों को अंकों के क्रम में लिख करके अंत में EM जोड़ देते हैं। मूलों को अंकों के क्रम में लिखा, फिर EM जोड़ दिया। जैसे यहाँ पे 103 की बात है, तो एक के लिए लिखते अन, तो अन लिख दीजिए। इसके बाद है 0 के लिए NIL, तो अन के बाद NIL जोड़ दीजिए इसी में, अन NIL। 3 के लिए TRI, अननिल ट्री, बाद में EM जोड़ेंगे तो ये अननिल ट्रियम इसका नाम हो जाएगा, अननिल ट्रियम। इसी तरह से हम 100 से ऊपर के सभी तत्वों के नाम, अस्थायी नाम निकाल सकते हैं। देखिए, आपको कुछ अभ्यास कीजिए और आपकी किताब में भी पूरी टेबल बनी हुई है।
जैसे ये नाम स्टार्टिंग में प्रस्तावित कर दिए जाते हैं, फिर हर देश के IUPAC प्रतिनिधि सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित नामों पर मतदान होता है, और मतदान के बाद जो स्वीकृत नाम हो जाता है वो स्थायी नाम हो जाता है और स्थायी प्रतीक हो जाता है। कभी कभी वैज्ञानिकों के कार्य के लिए आदर प्रदान करने के लिए उनके नाम पर नाम रखे जाते हैं, कभी देश के नाम पर नाम रखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं 101 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को मेंडलीफ द्वारा किए गए काम को आदर देने के लिए 101 वाले तत्व का नाम मेंडेलिवियम दिया गया। इसी तरह से 106 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को ग्लेन टी शीवर्ग को आदर देने के लिए शीवर्जियम उसका नाम रखा गया। इस तरह से और भी वैज्ञानिकों को आदर देने के लिए नाम रखे गए। ये आपको पूरी सारणी है, इसमें आप देख सकते हैं। एक दो अभ्यास और अपन कर लें और अस्थायी नाम देख लें। जैसे हम 101 वाले तत्व का नाम देंगे तो क्या देंगे? एक यानी अन, 0 यानी निल, और फिर एक यानी अनिल, अनियम। संकेत हो जाएगा UNU। अब 102 के लिए देखें। 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, 2 के लिए बी, अनिल बियम। संकेत हो जाएगा UNB। 103 के लिए क्या हो जाएगा? अनल्ट्रियम। संकेत हो जाएगा UNT। 108 के लिए क्या संकेत होगा? 1 के लिए U, 0 के लिए N, 8 के लिए O। नाम होगा अनिल ऑक्टियम। इस तरह से आप 110 तक के तत्वों के नाम, अस्थायी नाम देख सकते हैं। इनमें से बहुत से इन नामों के लिए समर्थन प्राप्त हो गया, उनको स्थायी संकेत और नाम दे दिए गए हैं। से 101 के लिए आप देख ही चुके, मेंडेलिवियम दिया गया नाम। 102 के लिए नोवेलियम NO संकेत है। 103 के लिए लॉरेंसियम संकेत LR है। 104 के लिए रदरफोर्डियम संकेत RF। 105 के लिए ड्यूगनियम DB संकेत है। 106 के लिए सीवर्जियम SG संकेत है। 107 के लिए बोरियम BH संकेत है। 108 के लिए हैसियम। 109 के लिए मैटनेरियम MT है संकेत। तो ये संकेत इसमें दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ नाम शेष बचे हैं। जैसे 113 वाले तत्व का नाम अभी तक नहीं आया, अभी तक समर्थन नहीं हुआ इसका, तो अनट्रियम है। 115 वाले तत्व के लिए अभी कोई स्थायी नाम नहीं हुआ है। 117 और 118 वाले तत्वों के लिए भी अभी स्थायी नाम और संकेत प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इनके लिए अभी अस्थायी रूप से या अस्थायी नाम ही माने गए हैं। 113 के लिए क्या होगा? अनट्रियम। 113 अनट्रियम UUT। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर जो पहला अक्षर लिखते हैं वो संकेत में पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है,
बाकी जो 2 अक्षर होंगे वो स्मॉल लेटर में लेना है। इसी तरह संकेत में भी जो वैज्ञानिकों के नाम से ही हैं, संकेत का आपको पता ही है, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही लिया जाता है। तो इनमें भी ये रूल अपन को अपनाना है।